कल्पना कीजिए, एक ऐसा लड़का जो एक नए देश में आता है, भाषा नहीं आती, जेब में पैसे नहीं, भविष्य का कोई भरोसा नहीं। लेकिन वही लड़का एक दिन ऐसी कंपनी बनाता है जिसकी टेक्नोलॉजी के बिना आज एआई, चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और मॉडर्न गेमिंग की दुनिया अधूरी है। आज उसकी कंपनी एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में गिनी जाती है। लेकिन सवाल है, क्या जेनसन हुआंग जन्म से जीनियस थे? क्या उनके पास अरबों डॉलर थे, या फिर उनके पास कुछ और था जिसने उन्हें दुनिया के सबसे सफल लोगों में शामिल कर दिया? आज की कहानी सिर्फ एक अरबपति की नहीं है। यह कहानी विजन, पेशेंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड की है। चैप्टर 1, एक साधारण परिवार का लड़का। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। जेनसन हुआंग का जन्म ताइवान में हुआ। उनका परिवार कोई अमीर परिवार नहीं था। माता पिता चाहते थे कि बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य मिले, इसलिए उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया। अब सोचिए, नया देश, नई भाषा, नए लोग, नई संस्कृति। एक छोटे बच्चे के लिए यह कितना कठिन रहा होगा। लेकिन यहीं से जॉनसन ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। अगर परिस्थितियां बदल जाएं, तो शिकायत मत करो, खुद को बदलो। यही सोच आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। ऑडियंस लेसन दोस्तों, अक्सर हम अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, सफल लोग परिस्थितियों से नहीं, अपने फैसलों से बनते हैं। चैप्टर 2, जब जिंदगी आसान नहीं थी। अमेरिका पहुंचने के बाद जीवन बिल्कुल आसान नहीं था। परिवार को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जेनसन ने कम उम्र से ही मेहनत की कीमत समझ ली। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया किसी को मुफ्त में सफलता नहीं देती। उन्हें पढ़ाई भी करनी थी, नई भाषा भी सीखनी थी, खुद को साबित भी करना था। बहुत से लोग ऐसी स्थिति में हार मान लेते, लेकिन जेनसन ने संघर्ष को अपनी ट्रेनिंग बना लिया। यहीं से उनका कैरेक्टर बनना शुरू हुआ। ऑडियंस लेसन, जब जिंदगी कठिन हो तो खुद से पूछो, क्या यह मुझे तोड़ रही है या मजबूत बना रही है? चैप्टर 3, वह सोच जिसने सब बदल दिया। जेनसन को टेक्नोलॉजी पसंद थी, लेकिन वह सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना चाहते थे, वह टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे। यही फर्क होता है कंज्यूमर और क्रिएटर में। ज्यादातर लोग दुनिया को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग दुनिया को बदलने का सपना देखते हैं। जेनसन उन्हीं लोगों में से थे। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। लोग डिग्री के लिए पढ़ते हैं, वह विजन के लिए पढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य नौकरी नहीं था, उनका लक्ष्य इम्पैक्ट था। ऑडियंस लेसन, यदि आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा है तो आप जल्दी थक जाओगे, लेकिन यदि आपका लक्ष्य इम्पैक्ट है तो पैसा खुद आपके पीछे आएगा। चैप्टर 4, एनवीडिया की शुरुआत और सबसे बड़ा जोखिम 1993। जेनसन हुआंग और उनके 2 दोस्तों ने फैसला किया कि वे अपनी कंपनी शुरू करेंगे, लेकिन एक समस्या थी। पैसा नहीं था, बड़ा ऑफिस नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी और सफलता का कोई भरोसा नहीं था। फिर भी उन्होंने शुरुआत की। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो लोग इंतजार करते रहते हैं, वे जिंदगी भर तैयारी करते रहते हैं। जो लोग शुरुआत कर देते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। चैप्टर 5, जब कंपनी बंद होने वाली थी। बहुत लोग सोचते हैं कि सफल कंपनियां शुरू होते ही सफल हो जाती हैं। सच्चाई बिल्कुल अलग है। एनवीडिया के शुरुआती साल बहुत कठिन थे। कई प्रोडक्ट्स फेल हुए, नुकसान बढ़ता गया, कंपनी बंद होने की नौबत आ गई। टीम पर दबाव था, इन्वेस्टर्स परेशान थे, लेकिन जेनसन हुआंग ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बात कही थी, हम या तो सफल होंगे या सीखेंगे। यही मानसिकता उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। ऑडियंस लेसन, हारने वाले लोग फेलियर को अंत समझते हैं, सफल लोग फेलियर को फीडबैक समझते हैं। चैप्टर 6, एआई रेवोल्यूशन से पहले की तैयारी। जब दुनिया एआई के बारे में सोच भी नहीं रही थी, तब एनवीडिया भविष्य की तैयारी कर रही थी। यही कारण है कि जब एआई बूम आया तो एनवीडिया सबसे आगे थी। सफलता अक्सर रातों रात दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे वर्षों की तैयारी होती है। लोग परिणाम देखते हैं, दुनिया मेहनत नहीं देखती। चैप्टर 7, एआई किंग बनने का सफर। चैट जीपीटी आया, एआई रेवोल्यूशन शुरू हुई।
और अचानक पूरी दुनिया को एनवीडिया के चिप्स की जरूरत पड़ने लगी। आज दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियां एनवीडिया की टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। जिस आज व्यक्ति को एआई, कभी कोई नहीं चैट जानता जीपीटी, था, आज सेल्फ पूरी ड्राइविंग दुनिया कार्स उसकी कंपनी का नाम जानती है। और मॉडर्न गेमिंग की दुनिया जेनसन हुआंग की कहानी अधूरी हमें है। एक गहरा संदेश देती है। आप गरीब पैदा हुए हैं, ये आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप अपने सपनों को गरीब रख देते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिए, सफलता टैलेंट से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। सफलता लक से नहीं, प्रिपरेशन से बनती है। और सफलता रातों रात नहीं आती, वह हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। अगर जेनसन हुआंग हार मान लेते तो शायद आज एआई रेवोल्यूशन भी वैसी नहीं होती जैसी हम देख रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप कहां से आए हैं, सवाल ये है कि आप कहां जाना चाहते हैं।